मेरे पास बहुत से लोगों के सवाल आते हैं पूजा से संबंधित कि पूजा के कई विधि विधान हैं, वो क्या सच है क्या गलत है। तो मैं स्पष्ट कहूँ, पूजा का कोई नियम नहीं है, एक बात। दूसरी बात, हमारे मन में रहता है कि अगर हम नियम के विरुद्ध कोई काम करेंगे तो परमात्मा नाराज हो जाएगा। तो दूसरी बात है कि परमात्मा कभी किसी से नाराज नहीं होता। पूजा तो प्यार की बात है, भक्ति की बात है, चाहत की बात है, उसमें कोई नियम कानून काम नहीं करता। जहाँ जैसी भावना आएगी, जहाँ जैसा लगेगा, वही हमारा नियम बन जाएगा। इसलिए उससे तो निश्चित रहिए। और तीसरी बात, कई लोग एक नियम बना लेते हैं कि मुझे हर शाम को मंदिर जाना है, और कभी कभी धोखे से किसी कारण से नियम की टूट जाता है, किसी दिन नहीं जा पाती, तो वो इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं कि जैसे उन्होंने कोई 302 का अपराध कर लिया। परमात्मा को इसकी चिंता नहीं है। परमात्मा हम सबका प्यारा है, वो कोई ऐसा काम नहीं करेगा कि तुम नहीं आए दर्शन करने तो तुमको चलो एक्सीडेंट करा दे। और कई बार दुर्भाग्य से इत्तफाकन कुछ घटना घट जाए तो फिर तो आपके खानदान का इतिहास बना देगा। यही होता है, यही करते। इससे बचो, ईश्वर को अंदर से चाहो, अंदर से पकड़ो। मेरा एक वीडियो था जिसमें मैंने बताया, ईश्वर को अपना हाथ पकड़ाओ, आप जाके ईश्वर का हाथ नहीं, वो कार्य करो जिससे ईश्वर स्वतः तुम्हारे पास आके तुम्हारा हाथ पकड़े, तुम्हारा हालचाल पूछे। यही तो बात है। आप नियम कानून अपने ऊपर लाद के चलते हो, पैसे भी खर्च करते हो, त्रस्त भी रहते हो, परेशान भी रहते हो, और हमेशा डर में रहते हो। डरना तो चाहिए नहीं। वो परम पिता, जैसे हम अपने पिता से डरते हैं क्या? नहीं डरते। तो फिर परम पिता से क्यों डरना? वो तो अपना ही है ना। पूजा करने में कोई त्रुटियां हो जाए तो परमात्मा नाराज नहीं होता। अगर तुम्हारा बेटा तुम्हारा कोई काम कर रहा हो और वो गिर जाए, उसके हाथ से वो वस्तु गिर जाए, तो क्या आप नाराज होगे? नहीं, बल्कि उसकी सहायता करोगे, उसको पुचकारोगे। परम पिता भी ऐसे ही करता है। उससे इतनी नजदीकी मोहब्बत रखो कि आप कल्पना भी ना आए कि भगवान हमसे नाराज हो रहा है। ये तो डराने की बातें हैं दोस्त। इनसे बचो, इनसे मुक्ति पाओ, ये बहुत जरूरी है। एक बार एक शमशान घाट के पास एक गुरुजी रहते थे। उनका दूर का रिश्तेदार बच्चा उनके वहाँ पढ़ने आया। तो गुरुजी ने सोचा रात को शहर न जाए, तो उन्होंने रास्ते में पड़ने वाला एक पीपल का झाड़ था, उसको दिखा के बोला, बेटा कभी रात को यहाँ से मत निकलना, यहाँ से निकलोगे तो बरम देव लग जाएंगे। लड़का डर गया। अब लड़का शाम होते ही से घर आ जाता था। वो गुरुजी को भी लगा ये अच्छा काम हो गया, कहीं भगेगा नहीं, कुछ जानेगा नहीं। एक दिन क्या हुआ, गुरुजी बीमार हो गए। बात नौबत आई कि डॉक्टर को बुलाया जाए, तो लड़का डर गया। बोले वहां तो भरम देव, कैसे जाऊंगा मैं? तो गुरुजी ने उसको एक ताबीज पहनाया। बोले नहीं, जब तक ये ताबीज रहेगी तब तक भरम देव कुछ नहीं कर पाएगा। और बच्चा वो चला गया। ऐसे ही उपयोग और दुरुपयोग होते रहे। अब तो समझदार हो जाओ। अब जानो कि हम इनमें फंसने वाले नहीं है। हमको ईश्वर से प्रेम है, हमको ईश्वर से भक्ति है, वही करना और कुछ नहीं करना। मैंने जो कुछ भी अभी बोला है वो मेरे कहने से मत स्वीकार कर लेना, उसको प्रयोग में लाना, लोगों से डिस्कस करना, वार्तालाप करना, और उसके बाद उसमें जो सत्य लगे उसे स्वीकार लेना और अपना सत्य मान के स्वीकार करना। मेरा नाम भी जोड़ने की जरूरत नहीं। धन्यवाद।